से कहते हैं। शरीर में अगर मल जमा हो जाए और फिर भी भोजन करने लगे तो क्या होगा? सब नुकसान होगा ना। ठीक वही मल मन में है, वो मल किसे कहते हैं ये समझना है। बैठा यही है, व्याख्यान भी दे रहा है, सारी बातें देख रहा है, लेकिन मन में परिद्रोह चल रहा है। क्या परिद्रोह चल रहा है? शकल से बैठा है, क्या सोच रहा है कि ये जो पड़ोसी का घोड़ा है ये मरना चाहिए, ये मरना चाहिए। चलो एक उदाहरण दे देते हैं, हमारे आरजी भी देते हैं उसको। क्या उदाहरण है कि वो रात दिन ये रट लगा रहा, उसके पास तो एक गधा था। क्या था? जिसके मन में विक्षेप है, वो मल है, वो ये रट लगाता था। उसके पास क्या था? गधा। पड़ोसी के पास था घोड़ा। तो वो कहता था कि हे भगवान, यह मेरा गधा थी, ये घोड़ा मर जाना चाहिए। ऐसे तो सोचते हैं बहुत सारे लोग। तो ये क्या है? परिद्रोह है, परिद्रोह कहते हैं इसको। ये मन का पहली बीमारी है और वो रोज ये रट लगावा। वो दैव योग से ऐसा हुआ कि उसका गधा ही मर गया। और वो तो अज्ञानी था, उसने एक सूत्र का निर्माण करा। कहने लगा, भाई वाह खुदा, इतने दिन हो गए करते करते खुदाई, और गधे घोड़े में भी फेल समझ नहीं आई। कह रहा था घोड़े को और कर दिया मेरे ही गधे का। यानी कि दोष अज्ञानी फिर भी किसको दे रहा है? परमात्मा को दे रहा है। तो ऐसा नहीं है। हमारे अंदर किसी के भी प्रति सात्विक विचार रखने चाहिए। ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, इसमें जो हम कर्म करते हैं, परमात्मा का जो न्याय है वो एक शीशा है। क्या है? शीशा। उस शीशे में हम अपने किए कर्मों को देखें, शीशे को सीधा रखें। हमने शीशा उल्टा कर रखा, दूसरा तो हमारी कमी गिनवा रहा। अगर हम सीधा कर लें तो अपनी ना देख लें। तो सीधा करना चाहिए कि उल्टा? सीधा। और ये समाज ही ऋषि दयानंद के सिद्धांतों से तो कराता है कि अपनी कमियों को देख लो। तो दूसरे के प्रति मन में जैसा विचार लाओगे, आपके साथ ठीक वैसा ही होगा। हाँ, एक आधा शब्द तो बोल दिया करो, वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा दूसरे के प्रति अच्छा सोचा करो। तो ये हो गया मल की थोड़ी सी परिभाषा। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप किसे कहते हैं? परमात्मा ने हमको इंद्रियां दे रखी हैं, 5 ज्ञान वाली और 5 कर्म वाली। रट लो इनको। कितनी तरह की ज्ञानेंद्रियां हैं? 2 तरह की हैं, एक ज्ञान वाली और एक कर्म वाली। देखो, हाथ लगा लेना, हाथ लगाओ। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कितनी हो गई? नंबर 1 आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनसे क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। त्वचा से पता लग गया हवा कौन सी चल रही। आंख से देख लिया ये माइक है, ये स्पीकर नहीं है, ये स्वामी जी है, बालक नहीं है, ये पर्दा है, दीवार नहीं है। तो आंख से क्या हो गया? ज्ञान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कान से, ये तो हिंदी बोली जा रही, उर्दू नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, तो क्या हुआ? कान से ज्ञान हुआ। नाक से पता लगा ये तो गंध प्याज की है, लहसुन की नहीं है, तो ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। जीभ से पता लगा ये मीठा है, खट्टा नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से 5 जो ज्ञानेंद्रियां यहां से ऊपर रहती। तो ज्ञान के स्रोत कहां है? नाड़ से ऊपर। ठीक है। और कर्म वाले हाथ, नंबर 1 बोलो, हाथ, पैर, मुंह और 2 मल और मूत्र के द्वार। सबके पास होते हैं 5 कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ठीक है। ये अपने विषयों में आसक्त न रहें। कहां ना रहें? हम ले तो रहे परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां कुछ और ही ज्ञान की बात सोच रही हैं। ठीक है ना। तो इन्हें जिस समय जितनी आवश्यकता हो, इनसे उतना ही कार्य लेना चाहिए। ये विक्षेप देख लेना किसके अंदर है, अपने निकाल सकते हो। डॉक्टर खुद ही बन जाओगे कि नहीं? किसी और की आवश्यकता तो नहीं है। और ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। तीसरा है, क्या है तीसरा? मैं तो भूल भी गया। आवरण। अजी मैं तो इनसे पूछ रहा हूं, क्या है तीसरा? आवरण। हाँ, तीसरा क्या है? आवरण। आवरण कैसा होता है? आवरण, अब यहां धुंध पड़ी है, पिछली बार वो क्या था? आवरण था। क्या था?
बीच में पर्दा लगा दें तो उसको क्या कहते हैं? आवरण। जो ढक ले दूसरे को, सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है बादल, तो वो भी आवरण बन जाता है। आवरण क्या है? मेरे पास तो बहुत बड़ा धन है, वो मेरे सामने क्या है? है कि नहीं? मेरे पास तो 50 लाठियां हैं, उसको तो मैं ऐसे कर दूं। होता है कि नहीं होता है? लड़के कहते हैं तू मेरे सामने है क्या, तू तो मैं अभी देख लूं। क्या है वो? आवरण। क्या है? आवरण को समझ के जाना। आवरण हटा दिया तो उन्नति हो जाएगी, बिना आवरण हटाए उन्नति नहीं हो सकती। तो हमें किसी भी भौतिक पदार्थ, भौतिक संपदा, धन, अधिक संख्या, किसी का भी अभिमान नहीं करना। इससे क्या होता? आवरण आता है। और वो आवरण हानि किसकी करता है? हमारी। देखो हम कितने बड़े दूर थे, दुनिया में हम घूमते हैं। एक आदमी बाहर घूमता है, ठीक है, कहाँ घूमता है? बाहर। और दुनिया भर की पन्नी, खरे हुए कपड़े,